हाय हेलो, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक ह्यूमिडिफायर। ये इन वन का क्लियर बॉटल ह्यूमिडिफायर है जो कि हवा में नमी को बढ़ाता है। आजकल सर्दियों के मौसम में हवा में नमी कम हो जाती है, इसकी वजह से हमारे होंठ सूखने लग जाते हैं, स्किन भी ड्राई हो जाती है। अगर साइनस की प्रॉब्लम है तो साइनस ब्लॉक हो जाता है, म्यूकस भी हार्ड हो जाता है, बैक्टीरिया भी पनपते हैं। तो ऐसे केस में आप नमी को बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ ह्यूमिडिफायर। ये एक छोटी सी स्पेस के लिए ह्यूमिडिफायर है। अगर आपको बड़ी स्पेस के लिए, रूम के लिए ह्यूमिडिफायर चाहिए तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक पहले ह्यूमिडिफायर दिखा चुका हूँ, आप उसको मंगा सकते हो। तो चलिए करते हैं आज इस ह्यूमिडिफायर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिज़ाइन को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये सच में नमी को बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके डिब्बे को और करते हैं इसको अनबॉक्स। इन वन का ये ह्यूमिडिफायर आता है कुछ इस टाइप के बॉक्स में। कैसा ये दिखता है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये क्लियर बॉटल ह्यूमिडिफायर है जिसको डिजाइन किया है इन वन ने। यहाँ पर आप इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो। प्रोडक्ट का नाम है क्लियर बॉटल ह्यूमिडिफायर, मटेरियल है ABS PP, साइज पढ़ लीजिए। प्रोडक्ट वेट है 165 ग्राम, यूज टाइम है 5 आवर्स का, इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट, टैंक कैपेसिटी 200 ml, वर्किंग करंट 400 मिली एम्पियर, इम्प्लीमेंटेशन 400 मिली एम्पियर, फीचर वार्म लाइट, फाइन मिस्ट, कॉजी स्लीप, सुपर क्वाइट, रिफ्रेश एयर, लार्ज कैपेसिटी, मॉडल YC007। कहाँ ये बना हुआ है आप पढ़ सकते हो। MRP है 1299 रुपीज़ की। किसने इसको इंपोर्ट किया है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो यह है बॉक्स जिसमें ये ह्यूमिडिफायर आता है। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। सबसे पहले मिल जाएगा एक इंस्ट्रक्शन गाइड जो कि आई थिंक सेलर ने भेजी है। आगे बॉक्स में है मेन ह्यूमिडिफायर। तो ये है दोस्तों क्लियर बॉटल ह्यूमिडिफायर। साथ में एक USB केबल भी है और इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है। जब ये दिया है तो इसकी क्या ज़रूरत, और साथ में ये एक सिलेंड्रिकल स्पंज भी है। ये किस काम के लिए है आई डोंट नो, बस यही कुछ मिलता है बॉक्स में। चलिए अब देखते हैं ह्यूमिडिफायर को। तो ये है इन वन का क्लियर बॉटल ह्यूमिडिफायर जो कि डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। प्लास्टिक भी काफ़ी टॉप क्वालिटी का दिख रहा है। यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट है, यहाँ पर पावर बटन है, ये इसका आउटलेट हो गया, यहाँ पर टैंक है। वाह, मटेरियल तो काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट। और ये जो स्पंज है आई थिंक एक्स्ट्रा दिए गए, एक अंदर लगा हुआ है। तो ये आई थिंक वाटर को पुश करेगा ऊपर की साइड को, सो डैट कि ये मिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। चलिए इसको एक बार यूज़ करके देखते हैं। पानी भर देता हूँ। यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखें कि इस टाइप के ह्यूमिडिफायर के लिए आपको साफ स्वच्छ पानी चाहिए। अगर पानी गंदा है, उसमें बैक्टीरियंस हैं, जम्स हैं, तो ये ह्यूमिडिफायर उसको पूरे कमरे में फैला देगा। तो पानी मैंने डाल दिया है। चलिए कैप लगा देते हैं। आई थिंक आप देख पा रहे होगे। और इस USB केबल को भी लगा देते हैं। पावर के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। करना ही पड़ेगा भाई। ये जो पोर्ट है आई थिंक नीचे होना चाहिए बेस की साइड को, तो ज़्यादा स्टेबल रहती है ये यूनिट। चलिए पावर बटन को ऑन करते हैं। वाओ, ये तो बनाने लग गया। ये अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर है जिसमें वाटर में अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा जाता है, साउंड वेव्स को भेजा जाता है, जो कि वाटर को तुरंत ही मिस्ट में, मतलब कि वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रोडक्ट तो वर्क कर रहा है एंड डेफिनेटली अगर छोटा सा एरिया है आपके पास, ऑफिस स्पेस या फिर डेस्क, वहाँ पर ये काम करेगा। चलिए अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर दो पार्ट है, बॉटम जहाँ पर पानी जाता है और ऊपर की साइड को है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको बाहर निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इन 3 रबड़ पैड्स को बाहर निकालना होगा। ये पानी को रोकते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं अंडरलाइन स्क्रूज को। उसके नीचे 3 स्क्रूज हैं। चलिए इनको भी निकाल लेते हैं। चलिए अब इस कंस्ट्रक्शन को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर है एक स्ट्रक्चर जिसमें एक PCB है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है और एक ट्यूबिंग है, और यहाँ पर एक गैस्केट भी है जो कि डेफिनेटली पानी को ऊपर जाने से रोकती है और इन सर्किट्स को प्रोटेक्ट करती है। और कंपार्टमेंट में एक बटन है और ऊपर की साइड को नोजल है।
चलिए पीसीबी को बाहर निकालते हैं और सेंसर को भी देखते हैं। 2 स्क्रूज हैं पीसीबी के लिए। चलिए सेंसर को भी उठा लेते हैं। चलिए सेंसर को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर रबर की गैस्केट में ये पड़ा हुआ है। तो ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कि ड्राइव हो रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, एक कंट्रोलर है, फिजिकल बटन है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है और एक ट्रांसफार्मर है। साथ में 2 मल्टी कलर RGB LEDs भी हैं जो कि लाइटिंग के लिए दी गई हैं। तो बस यही कुछ यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये बनता है कि पानी कैसे नीचे वाले कंपार्टमेंट से ट्रैवल करता हुआ ऊपर पहुँचता है। पानी का लेवल यहाँ तक कहीं पर रहता है और सेंसर ऊपर है, तो कैसे पानी ट्रैवल कर रहा है नीचे से ऊपर की साइड को, इसको जानने के लिए मुझे इसको खोलना होगा। यहाँ पर एक बत्ती है, जैसे कि दिए में तेल ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द फ्लेम, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। पानी इस बत्ती से होता हुआ पहुँचता है ऊपर की साइड को और जस्ट इसके ऊपर है ये अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कि इस पानी को मिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। चलिए मैं आपको फिजिकली इसको दिखाता भी हूँ। पानी इस स्पंज के थ्रू ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम बॉटम टू अबव। नीचे की साइड को एक स्प्रिंग भी है जो कि एक टेंशन बनाए रखता है ताकि ये जो बत्ती है ये ऊपर सेंसर की साइड को दबी रहे। चलिए इस मिस्ट फॉर्मर को ऑन करते हैं। मिस्ट बनना शुरू होगी। थोड़ा बहुत पानी होगा दोस्तों इस ट्यूबिंग में जो कि इस समय पेपर में कन्वर्ट हो रहा है और अराउंड 5.2 वोल्ट पर 0.378 एम्पियर करंट जा रहे हैं, मतलब कि 1.9 वाट ये पावर कंज्यूम करता है। मिस्ट है वो कम होती चली जा रही है क्योंकि पानी अब ख़त्म हो रहा है। अगर इसको मैं वेट कर दूं फिर से तो डेफिनेटली पानी ऊपर की साइड को चढ़ेगा और बाहर निकलेगा। तो फुल लोड पर ये 5.19 वोल्ट पर अराउंड 0.41 एम्पियर करंट कंज्यूम करता है, मतलब कि 2.13 वाट। और अगर मैं लाइटिंग को भी ऑन कर दूं तो अराउंड 2.5 वाट के करीबन ये कंज्यूम करता है। तो काफ़ी पावर एफिशिएंट है ये सर्किट। बस एक ही कमी है इस ह्यूमिडिफायर में कि वाटर टैंक छोटा है और ये काफ़ी कम मिस्ट को जनरेट कर रहा है। तो नॉर्मली एक छोटे कमरे के लिए या फिर टेबल के लिए, ऑफिस स्पेस के लिए सफिशिएंट है। बट अगर आपको पूरा कमरा ह्यूमिडिफाई करना है तो इन दैट केस आपको बड़ा ह्यूमिडिफायर चाहिए होगा। बट लोकल स्पेस के लिए, छोटी स्पेस के लिए, ऑफिस स्पेस के लिए, टेबल के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो वर्क प्लेस के लिए ये सफिशिएंट है और काफ़ी कम पावर भी कंज्यूम करता है। तो चलिए इसको अब फटाफट से असेंबल कर लेते हैं। तो इस सर्दियों के मौसम में अगर आपको खुश्की रहती है, होंठ सूखते हैं, स्किन ड्राई रहती है, नाक बंद रहती है, साइनस जम जाता है, तो इन दैट केस आप इस ह्यूमिडिफायर को मंगवा सकते हो। डेफिनेटली ये वर्क करता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ये प्रोडक्ट हवा में नमी को बढ़ा रहा है, वाटर कंटेंट को बढ़ा रहा है और सर्दियों के मौसम में ये कंटेंट कंडेंस भी होगा। तो फर्श गीला, कपड़े, बिस्तर ये गीले आपको मिल सकते हैं। तो इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही चलाएं। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट वर्क कर रहा है, हवा में नमी को बढ़ा रहा है। चलिए एक बार इसको देख भी लेते हैं। इस समय डेस्क पर 54% ह्यूमिडिटी है और यह बढ़ गई है 55। डेफिनेटली जैसे जैसे समय बढ़ेगा, एयर में वाटर का कंटेंट बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा। अब 56 हो गया। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको रहने देते हैं एज इट इज़। तो डेफिनेटली यहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ती है। 54 से स्टार्ट किया था, अब 59 हो गया। तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है। अगर आपको लो ह्यूमिडिटी की वजह से दिक्कत होती है तो आप इस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो, इसके लिंक्स मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसको मंगवा सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है इसको ऑल करके दबा देना ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।
ओ माई गॉड, 99%! इस समय ह्यूमिडिटी हो गई है, इनिशियली 54% थी।